ग्रंथ में अपनी चर्चा चल रही थी पुण्य पाप के संदर्भ में, मुक्ति के संदर्भ में। मुक्ति के कारण अलग होते हैं और पुण्य पाप के कारण अलग होते हैं। पुण्य और पाप के कारण शुभ अशुभ भाव है, वे शुभ और अशुभ भाव संसार परिभ्रमण के कारण है। और जो शुद्धोपयोग है वो मुक्ति का कारण है। राग द्वेष आदि भाव जहाँ भी है वो सब संसार के कारण है। और पुण्य और पाप इन दोनों में ही राग द्वेष होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुण्याधिक जो भाव है वे राग द्वेष से रहित हो। पुण्य भाव में भी तो राग है, भले ही शुभ राग हो, लेकिन राग तो राग ही। जिसने राग द्वेष काम आदि जीते तो उसने क्या अशुभ राग द्वेष आदि को जीता है या शुभ राग को भी जीता है? ऐसा भेद तो नहीं डाला वहां। जिसने राग द्वेष को जीता है तो इसका मतलब अशुभ राग को भी जीता है और शुभ राग को भी जीता है। राग मात्र को जिसने जीता हो उसकी बात है। राग मात्र जिसके जीवन में न रहा हो, ऐसे हमारे परमात्मा होते हैं। तो राग में पुण्य भी शामिल हो जाता है और पाप भी शामिल हो जाता है। ऐसा कह सकते हैं स्त्री पुत्रादिक घर बार आदि के प्रति होने वाला राग वो अशुभ राग है और पाप भाव है। और देवशास्त्र गुरु के प्रति होने वाला राग वो शुभ राग है और पुण्य भाव। घर बार के प्रति राग हो तो अशुभ है और मंदिर के प्रति राग हो तो शुभ है। इसलिए उससे तो भला है। घर बार आदि के प्रति, स्त्री पुत्र आदि के प्रति होने वाले राग से तो बहुत भला है, श्रेष्ठ है। दिगंबर मुनिराजों के प्रति होने वाला राग, धर्म धर्मायतनों अधर्मियों के प्रति होने वाला राग, ठीक है ना, जिनेंद्र देव के प्रति होने वाला धर्मानुराग, उनकी पूजा भक्ति का राग, उसकी अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से तो ठीक है। किंतु यदि मुक्ति चाहिए, आपको मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर ये ठीक नहीं। ये क्यों नहीं ठीक है? क्योंकि ये है तो बंधन का कारण। पुण्य भी तो बंधन का कारण है। लोहे की और स्वर्ण की बेड़ियों के समान पाप और पुण्य में किसी प्रकार से कोई अंतर नहीं है। दोनों ही बंधन कराने वाली है। एक गंदा दिखाई दे रहा है, एक अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से तो दोनों ही एक तरीके हैं। और देखिए आप, विशेष बात तो ये है कि ये दो नहीं है। पाप और पुण्य ये दोनों ही अवस्थाएं हैं जो एक दूसरे में बदलती रहती है। एक व्यक्ति अभी पाप करता हुआ दिखाई देता है, थोड़ी देर बाद में कोई पुण्यात्मा हो जाता है। जो पुण्यात्मा होता है वही थोड़ी देर में पापात्मा हो जाता है। अब जो कहाँ है वो तो वही, और बदलती रहती है नियम से। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पुण्यात्मा ही रहे, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पापी ही रहे। देखिए, पापियों के मन में भी जब ऐसी बात आती है कि नहीं यार, यानी ये चोरी की है, ये अच्छा काम तो नहीं है, ये है तो खोटा ही काम, मैं भी यार के चक्कर में उलझ जाऊं, अब ये लास्ट बार कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा। देखो, अब ये उसका पुण्य भाव है, ये उसका शुभ भाव है, क्योंकि पाप को छोड़ने की सोच रहा है। पाप को छोड़ने की सोचना, विकारी भाव अशुभ भाव को छोड़ने का विचार मन में आना, इसे तो शुभ भाव कहते हैं। पापी के मन में भी ऐसा शुभ भाव आता है और पुण्यात्मा धर्मात्मा के मन में भी पुण्यात्मा शुभ भाव जिनके हृदय में होंगे ये तो बहुत पुण्यशाली है। अब ये सब शब्द क्या है, अलग अलग विशेषता को इंडिकेट करते हैं वास्तव में। जैसे पुण्यात्मा, तो पुण्यात्मा कहने पर ये शब्द इस बात को सूचित करता है कि इस जीव के बहुत तीव्र पुण्य का उदय है, ये पुण्यात्मा है, पुण्यशाली है। पुण्यशाली का अर्थ भाग्यशाली के अर्थ है, ठीक है ना। तो पुण्यवान, पुण्यवान, पुण्यशाली, भाग्यशाली, ठीक है।
कल अब्दुल कलाम का एक वाक्य पढ़ा था, उसने ऐसा कहा किसी सभा में कि यदि परमात्मा से कुछ मांगना हो तो दिमाग नहीं नसीब मांगना, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छे दिमाग वालों को नसीब वालों के यहाँ काम करके देखा है। तो अच्छे दिमाग वाले हों लेकिन नसीब वालों के यहाँ काम करके देखा है। तो खैर वाक्य था, नसीब और पुण्य से मेरे को ख्याल में आ गया। तो ये वास्तव में पुण्य के आगे किसी की नहीं चलती। क्या करेगा आपका दिमाग, आपकी बुद्धि क्या करेगी? आपका यदि पुण्य योग्य है तो कुछ नहीं, अंगूठा छाप हो आप, लेकिन अच्छे अच्छे पढ़े लिखे IAS ऑफिसर आपके आगे पीछे घूमते हैं। और होता ही है ना, ये सब जो है मिनिस्टर जो दिखाई देते हैं कितने पढ़े लिखे होंगे और बस, लेकिन ठीक है वोटों की राजनीति है। और देखो आप फिर IAS ऑफिसर आगे पीछे पढ़े लिखे लोग, ये सब पुण्यशालियों का काम है। और पुण्यशाली का अर्थ लोग चाहते हो यश प्रतिष्ठा सम्मान, ये पुण्यशाली। अब ये तो हुई पुण्य के उदय की बात, पुण्य का उदय नहीं। अब पुण्य भाव, पुण्य का उदय का मतलब तो बाहरी सामग्री सुख सुविधाएं हमारे अनुकूल है, ये तो हो गया पुण्य का उदय। पहले हमने बांधा था कभी, पहले कोई अच्छे परिणाम किए थे, पहले कोई पुण्य हमारा बंधा था, उसके फल में वर्तमान में ये सब अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही है, ये तो हो गया पुण्य का उदय। ठीक है, अब इस उदय काल में चाहे पुण्य का उदय चल रहा हो या पाप का उदय चल रहा हो, पंच परमेश्वरी देवगुरु धर्मादि के प्रति होने वाला जो हमारा राग है, परिणाम है, ये है पुण्य भाव। वर्तमान के पुण्य भाव उदय कैसा भी चल रहा है। पाप कर्म के उदय से मान लीजिए बिस्तरों में पड़े हो, पाप कर्म के तीव्र उदय से अस्पताल में पड़े हो और एक पैर ऊपर लटका हुआ हो, ये उदय तो पाप का है। लेकिन ऐसे काल में भी यदि वो व्यक्ति विचार करता है कि अरे अरे कैसे पाप कर्म का उदय आया है, अभी यदि ये ठीक होता, प्रवचन सुनने के लिए जाता मैं, स्वाध्याय करता मैं, देखो कैसे पाप कर्म का उदय आया है, भगवान के दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूँ, दर्शन ही नहीं हो पा रहे भगवान के। ये उदय पाप का चल रहा है, लेकिन भाव पुण्य हो रहे हैं। पुण्य का हो रहा है, हाँ होती है कई बार, जैसे है ना, तो वो पुण्य पुण्य भाव हो रहे हैं। उदय पाप का चल रहा है और भाव पुण्य भाव हो रहे हैं। और अब ये जो पुण्य भाव हुए, इन पुण्य भावों से होने वाला नवीन बंधन वो पुण्य बंध है। ठीक है, पुण्य भाव को शुभ भाव भी कहते हैं। पुण्य भाव का मतलब शुभ भाव, और शुभ भाव जो है उनसे पुण्य का बंधन, भविष्य के लिए अनुकूलताएं मिलेगी आपको, भविष्य के लिए स्वर्ग मिल जाएगा, सुविधाएं मिल जाएगी, साधन मिल जाएंगे, लोग आपके अनुकूल होंगे, यश प्रतिष्ठा ख्याति होगी, तो पुण्य के उदय से होगा। लेकिन इस पुण्य के उदय पर रीझने वाले मुक्ति की प्राप्ति नहीं करते। पुण्य के उदय से तो अनुकूलताएं यश प्रतिष्ठा मिलती है ना, लेकिन जिनको मुक्ति की प्राप्ति करनी है उनके क्या फर्क पड़ता है पुण्य का उदय चल रहा हो या पाप कर्म का उदय चल रहा हो। हम तो ये कह रहे हैं घोर पाप कर्म के उदय में भी जीव मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। हजारों लाखों मुनिराज ऐसे हैं जिन्होंने उत्सर्ग के काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। बाहरी परिस्थितियां प्रतिकूल है, उदय पाप का है, लेकिन पाप का उदय होते हुए भी अकेले पुण्य भाव तक में अटके नहीं। क्या फर्क पड़ता है? कितने मुनिराजों को जानते हैं आप पिछले 2000 वर्षों में दिगंबर परंपरा में हुए? 2000 वर्षों में हुए 2000 मुनिराजों को भी नहीं जानते। 200 मुनिराजों का नाम भी नहीं बता पिछले 2000 साल में। क्यों? साधक नहीं, आराधक नहीं है। इससे उनकी आराधना में क्या फर्क पड़ गया कि पब्लिक जानती है या नहीं जानती है? क्या फर्क पड़ता है? कोई आओ ये बताओ, कोई कितने लोग हमारे चरणों में झुकते हैं, इससे उनकी आराधना में क्या फर्क पड़ता है? कितने लोग उनको पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, उनको आहार कराने के लिए कितने चौके लगते हैं, इससे उनकी योग्यता में क्या फर्क पड़ता है? नहीं हो तो नहीं हो, मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। इसका मतलब वो जो योग्यता है, अंतरंग योग्यता, वो जो मुनिराज का वास्तविक स्वरूप है,
कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उन्होंने दीक्षा ली है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। उन्होंने दीक्षा पुण्य बांधने के लिए नहीं ली है। पुण्य तो अन्य मतावलंबी भी बांध लेते हैं। देखो वो मांस मदिरा का सेवन करने वाले ये भी पुण्य बांध लेते हैं। मांस खाने से पुण्य बन रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मदिरा पीने से पुण्य बन रहा हूं ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वे लोग भी जब कभी उनके मन में कोई अच्छा परिणाम आता है तो पुण्य तो वो भी बांध लेते हैं। पुण्य बांधने में क्या दम है? कोई व्यक्ति मांस मदिरा का सेवन करता हो और उसके सामने कोई किसी का पर्स लेकर के भाग जाए तो उसको भाव आता है ना कि चोर को पकड़ ले, इसको पीटे, सजा मिलनी चाहिए है, ये गलत काम कर रहा है। मैंने उसके हृदय में भी जो एक न्याय नीति ईमानदारी का परिणाम है होता ही नहीं है। मैं यही बात आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि पाप के उदय के साथ में पुण्य का उदय और पाप बंधन के साथ में पुण्य का बंधन निरंतर चलता रहेगा। इसलिए पुण्य बांधना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र नित्य निगोद से निकले थे और चक्रवर्ती के बेटे होने पुण्य उन्होंने वहां एक इंद्रिय पर्याय में 2 इंद्रिय पर्याय में बांध लिया। फिर अपन सोच रहे हैं साफ कम से कम इतना पुण्य तो अपना हो ही जाए कि इस पुण्य के उदय में अपने को देवगति मिल जाए, इस पुण्य के उदय में साफ अच्छा परिवार मिल जाए। ये क्या दम है? मतलब सेठ जी जिंदगी भर बिल्कुल दरिद्र अवस्था से एक हाथ में लकड़ी और लोटा लेकर के आए थे, दुपट्टा कंधे पे लगा करके, ठीक है ना, और फिर वो उन्होंने 60 साल तक कमाते रहे और कहते हैं मेहनत की कमाई है, दिन रात खून पसीना एक किया है, तब जाकर के आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है। और उनके घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, वो आर्थिक अरबपति हो गया। उसने कितनी दुकानें चलाई? बतलाओ मेरे को। जो मतलब देखो आप, और ये जो सेठ जी हैं जिन्होंने 60 साल अपने जीवन के उसमें लगाए हैं और खूब पैसा कमाया है, खूब धन और वैभव जिन्होंने एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, अभी इनका स्वर्गवास हो गया और लोग तो आगे पीछे घूम रहे हैं, महल में अफरा तफरी मच रही है, लोग वैद्य हकीम डॉक्टर पानी लाओ देखो क्या हुआ, और उधर उनके ऐसा लग रहा है करंट कि मानो कैसा करंट लग रहा है, तहाँ भूमि पर सत्य दुख इतो बिच्छू सहस गते नहीं तितो, ऐसा करंट लग रहा है उनके। यहाँ तो लोगों को पता ही नहीं है और वहाँ क्या परिस्थिति बन रही है। ये बड़ी विचित्रता है, बड़ा विचित्र खेल है। क्या बहुआनंद परिग्रह नारकत्यागी, किसको पता? यहाँ तो उनको चंदन की लकड़ियों में जलाया जा रहा है और वहां क्या हो रहा है? क्षण मात्र नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता, एक सेकंड मात्र भी ऐसा हो जाता है। हाँ वही तो सारी बात। माने कुल मिलाकर के बात क्या है कि उदय बदलते देर नहीं लगती और बंधन पुण्य का सभी जीव करते हैं, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय वाले हो, ठीक है ना, किसी भी उम्र वाले हो और किसी भी गति वाले हो, हर व्यक्ति धर्मात्मा हो चाहे पापी हो पुण्य बांध लिया करते हैं। तो जिस पुण्य को सब बांध सकते हो, जिस पुण्य को एक इंद्रिय भी बांध करके विकलत्रय हो जाते हो, जिस पुण्य को बांध करके भी सैनी पंचेंद्रिय हो जाते हो, ठीक है ना, जिस पुण्य का योग सबके दिखाई देता हो, ऐसे पुण्य के पीछे मैं पड़ता रहूं, मूर्खता की बात है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पाप के समान ही पुण्य को जानो और उससे भिन्न शुद्धात्म तत्व में उपयोग की लीनता को मुक्ति का कारण जानो। मुक्ति के कारण अलग होते हैं और पाप और पुण्य के कारण अलग हुआ करते हैं। पुण्य पाप दो संसारा मैं सब देखन जानन हारा। पुण्य पाप दो संसारा, दोनों ही संसार है, दोनों ही संसार के कारण है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो सब देखने जानने वाला हूँ, मैं सब देखन जानन हारा, देखने जानने वाला हूँ।
ज्ञाता दृष्टाओं में। जहाँ पुण्य भाव है वहाँ भी द्वेष है, जहाँ पुण्य भाव है वहाँ भी राग है। माने पुण्य भाव में राग और द्वेष दोनों है। राग द्वेष की मलिनता पुण्य भाव में भी है और राग द्वेष की मलिनता पाप भाव में भी है। इसलिए पाप और पुण्य दोनों से रहित होने पर राग द्वेष की मलिनता से छूटकर मुक्ति रूपी निर्मलता, पवित्रता जीवन में प्रकट होती है। यानी मुक्ति रूपी जो पवित्रता है, जो निर्मलता है, वो राग द्वेष का अभाव होने पर प्रकट होती है। देखिए जरा यहाँ पर कुछ पंक्तियां पढ़ लेते हैं, समय सीमित है आज अपने पास में। एक अच्छा, चलिए ठीक है। 174 नंबर के पेज पर देखो ऐसे बदल जाता है, पाप पुण्य और मुक्ति का कारण क्या क्या है। पाप पुण्य और पाप रूप बंध किससे होता है? पुण्य और पाप रूप बंध किससे होता है? और इन दोनों का अभाव किससे होता है? माने आचार्य देव यदि इन दोनों के अभाव की भी बात कर रहे हैं तो ये बतलाना चाह रहे हैं कि अभाव करने योग्य है। ठीक है ना, दोनों का अभाव करने योग्य है। होता किससे है? पुण्य और पाप का अभाव किससे होगा? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। आर्या छंद 161। शिक्षता करोति खलु पापं उनसे द्वेष दोष से हो अनुराग बुद्धि तो होता पाप। देखिए, गुण से द्वेष, दोष से अनुराग, यदि बुद्धि ऐसी हो तो होता पाप। इसमें पाप होता है। गुणों से यदि द्वेष करे, दोषों से अनुराग करे, ऐसी बुद्धि होती है क्या किसी की? क्यों नहीं होती है? पाप करते समय ऐसा लगता है ठीक है क्या फर्क पड़ गया, अब कौन सा बहुत बड़ा पाप कर दिया। लोग तो न मालूम कितने हत्याएं और कैसे कैसे पाप नहीं कर देते हैं। हमने क्या कर दिया इसमें क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? दोष से अनुराग, गुणों से द्वेष। गुणों से द्वेष के अंदर और भी बहुत सारी बातें ली जा सकती है। गुणों से द्वेष का अर्थ मुनिराजों से द्वेष, गुणों से द्वेष का अर्थ मुनि बनने रूप प्रवृत्ति से द्वेष। समझ में आ रही है बात? जब मुनिराजों से द्वेष तो कौन करता है? मुनिराजों से तो नहीं करते, लेकिन आपके मन में यदि ये आता है भाव, हम भी क्या अपन थोड़ी ना, अपन तो अपने से नहीं हो सकता है। जो अच्छी चीज है उसे पालन करने की बात, उसे ग्रहण स्वीकार करने की बात के प्रति होने वाला द्वेष, रात्रि भोजन त्याग के प्रति होने वाला द्वेष, समझ में आ रही है बात? धर्म धर्मायतनों के प्रति होने वाला द्वेष, ये सब इसमें शामिल हो जाएगा। गुण से द्वेष में जिनको जिनवाणी की बात सुहाती नहीं है, रुचती नहीं है, पसंद नहीं आती, जिनको मंदिर नहीं सुहाता, जिन्हें धर्म और धर्मायतन नहीं सुहाते, जिन्हें धार्मिक लोग पसंद नहीं आते, जिन्हें ये तत्व चर्चा करना और सुनना ये निठल्ले लोगों का काम दिखाई देता है, वो सब कैसे लोग हैं? गुण से द्वेष करने वाले। दो बातें करनी है ना अपने को यहाँ, एक तो गुण से द्वेष की बात करनी है और एक दोष से अनुराग की बात करनी है। और ये दोनों ही प्रकार की जिनकी बुद्धि है पापी लोग हैं। तो गुणों से द्वेष करने वाले लोग कौन से हैं? गुणों से द्वेष करने वाले माने जिनको ये सब पसंद नहीं आता, जिनको भक्ति पसंद नहीं आती, जिनको पूजा करना अच्छा नहीं लगता, जिनको मंदिर आना अच्छा नहीं लगता, जिनको अच्छा आचरण, अच्छी प्रवृत्ति, उत्कृष्ट चारित्र, बाह्य व्रतादिक नियमादिक का पालन करना जिनको पसंद नहीं आता, जो ये कहते हैं नहीं अपने से तो खाए बिना नहीं रहा जाता, तो क्या कर रहे हैं आप? खाए बिना नहीं रहा जाता, ये तो दोष से अनुराग हो गया। हाँ, द्वेष मड़ा हुआ ऐसा।
तो ये कह रहे हैं। और द्वेष से अनुराग, द्वेष से अनुराग का मतलब दोष से, दोष से अनुराग, वो क्या कहलाएगा? पाप भाव। दोषों से अनुराग कैसा होगा? कोई भी पाप रूप प्रवृत्ति। अच्छा बतलाओ मेरे को, पंचेंद्रिय विषय भोग ये सब तो दोष रूप ही है ना, और उनके प्रति होने वाला अनुराग का पाप भाव है। तो गुण से द्वेष माने गुण, गुणी, गुणवान, गुण से युक्त व्यक्ति, सज्जन पुरुष, ये सब पसंद न आना, इसका नाम क्या हुआ? गुणों से द्वेष। ठीक है। और दोष से अनुराग, दूसरे के गुणों से द्वेष भी हो सकता है। दूसरे के गुणों से द्वेष, वही तो बात होती है इतनी देर से। और क्या बात चल रही है? गुणी जन अच्छे नहीं लग रहे हमारे को, गुणवान लोग पसंद नहीं आ रहे, गुणी जनों की प्रशंसा हमारे को नहीं अच्छी लग रही, तो ये सब गुण से द्वेष हो गया। और दोषों से अनुराग, दोषों से अनुराग का मतलब अधोगति के लिए। दोषों से अनुराग का मतलब हमें वही लोग पसंद आते हैं जो खाते पीते हो, वही लोग पसंद आते हैं जो पंचेंद्रिय विषयों में फंसे उलझे रहते हो। अरे यार ये इनके साथ तो बिल्कुल नहीं रखता है, इनके साथ तो मजा ही नहीं आता। ये देखो आप कितने सरस मस्त हैं अपने। हमारे जो लोग कहीं भी उठे बैठे, कहीं भी खाए पिए, कब भी कैसे भी, 60 साल की उम्र में भी, तो 22 साल का लड़का भी कहता है कि इनका नेचर बहुत मस्त है। क्यों मस्त है? हमारे सामने साथ में आधी रात को बैठ करके भी नमकीन खाना और खा लेते, मस्त है ये तो खूब। किसकी बात कर रहा है? 70 साल के हो तो भी। अरे ये तो अपने क्या दोष से अनुराग, दोष से अनुराग की बात कर रहा हूँ। छोटा कार्य, छोटी प्रवृत्ति, वो जिन्हें पसंद आते हैं, ऐसे लोग जिन्हें पसंद आते हैं, ऐसे लोगों की प्रवृत्तियां जिनको पसंद आती है, अरे राम मस्त रहना चाहिए। तो बहुत ईजी गोइंग रहते हैं अपन। जब जहाँ जैसा देश न, हर आदमी बच्चों के साथ में रहे तो बच्चों जैसे, और बड़ों के साथ में रहे तो उन जैसे। कोई भक्ति पूजन करने वाला हो तो उसके साथ वैसे हो जाते हैं, और कोई खाने पीने वाला हो तो उसके साथ वैसे हो जाते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल रहती है मिलन सारे। हाँ देखो अब हो इससे विपरीत पुण्य। अब पुण्य किसका नाम है? पुण्य कहेंगे हो इससे विपरीत। इससे विपरीत जो दशा है वो है पुण्य दशा। और मुक्ति उभय भिन्न अपने आप। जब पंक्तियां दी है बोलो, मैंने ऐसी बात नहीं है जो भी दिगंबर संत कथन करेंगे, हर दिगंबर संतों के ग्रंथों के अंदर इसी प्रकार की बातें आएगी। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास हुए पाप से, मुक्ति रमणी प्राप्त होती पुण्य पाप के नाश से। आत्मा का ध्यान कहो या पुण्य पाप का नाश कहो, एक ही बात है। यहाँ भी यही कह रहे हैं, मुक्ति उभय भिन्न। मुक्ति उभय के बिना कैसे होगी ये तो बताओ। अरे अपने आप हो जाएगी, तुम चिंता मत कर। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो बस पुण्य और पाप से पार अपने आत्मा का ध्यान करने का प्रयास करो, तो मुक्ति उभय भिन्न अपने आप। अपने आप ही पुण्य करता है, पाप करता है। और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? मुक्ति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, स्वाधीनता है, सहजता है। सहजता से मुक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए पाप में भी करने धरने का परिणाम है, और पुण्य में भी कुछ न कुछ करना धरना चाहता है, विकल्प है। और जहाँ बिल्कुल निर्विकल्प दशा है, पराधीनता नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, पाप और संयोगों की पराधीनता तो है ही नहीं, जहाँ देवशास्त्र गुरु और पंच परमेश्वरियों की भी अधीनता नहीं है, ऐसी स्वाधीन वृत्ति, उसका नाम मुक्ति। ये किसी के देने से नहीं मिलती है। कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक किसी की कृपा दृष्टि हो जाए अपने ऊपर तो हमें भी मुक्ति मिल जाए। किसी परमात्मा की कोई कृपा से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसका नाम मुक्ति है। मुक्ति का मतलब, मुक्त का मतलब है स्वतंत्रता। मुक्त मतलब
स्वतंत्रता। और आप ये कहते हैं कि ये जो मुक्त अवस्था है, ये जो मुक्ति है, ये जो स्वतंत्रता है, ये परमात्मा के देने से होगी। तो मुक्ति का अर्थ ही समझते हैं। मुक्त कहाँ हो? परमात्मा के अधीन, देने वाले के अधीन हो गया। स्वतंत्रता कहाँ रही? मुक्ति का अर्थ स्वतंत्रता, मोक्ष। वो परमात्मा के अधीन भी नहीं, वो भगवान के अधीन भी नहीं। हूँ स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। वो कौन? आत्म राम। मैं आत्मा राम हूँ। कैसा आत्मा राम हूँ? कि स्वतंत्र हूँ, निश्चल, निश्चल और निश्चल, दोनों बातें कही जा सकती हूँ। स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम। निष्काम, निष्काम का अर्थ इच्छाओं रहे। निष्काम का मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। पंडित साहब कहा करते थे, चाह का रोग ही नहीं है, सुख चाहिए। सुख चाहिए, सुख नहीं है। मैं सुख नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा तो कुछ सहज रह जाएगा। चाह माने चाह नहीं है। निष्काम माने इच्छाओं से रहे, कामना से रहे, चाह से रहे। कुछ ना कुछ हमारे कुछ चाहिए, ऐसी भावना इच्छा से जो रहित हो गए हो, ऐसा हूं मैं। कहता हूं कि स्वतंत्र हूं, क्योंकि जहां चाह है इसका मतलब वहां पराधीनता है। चाह शब्द का अर्थ, चाह शब्द का भावार्थ पराधीनता, भावार्थ। चाह शब्द में से क्या निकल रहा है? परतंत्रता, क्योंकि चाह परतंत्रता के बिना नहीं होती। आपको क्या चाहिए? कि लड्डू, तो इसका मतलब आप लड्डू के अधीन हैं, इसलिए आपको लड्डू चाहिए। आपको क्या चाहिए? कि चाय, नहीं मिले तो ये नहीं चाहिए था, सर दर्द, चाय तो चाहिए, चाय के बिना तो, चाय की चाह, जो भी चाह है वो सब क्या है? किसी न किसी पर वस्तु के प्रति हो रही है। अप्राप्ति को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, वो उसके अधीन है। माने चाह, इच्छाएं परतंत्रता और पराधीनता की सूचक होती है। और परतंत्रता और पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। स्वप्न में भी सुख नहीं है जहाँ परतंत्रता पराधीनता हो। तो निश्चल हूं मैं, चलायमान हूं। देखो, निश्चल कहकर के एक बात और कहना चाहते हैं वर्णी जी कीर्तन में। निश्चल कहकर के कहना चाहते हैं कि मेरी स्वतंत्रता चलायमान नहीं होती। मेरी स्वतंत्रता को कोई छीन ले दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हूं स्वतंत्र, निश्चल। निश्चल, इस स्वतंत्रता के साथ में निश्चल कहकर के क्या कहना चाहते हैं? अरे साहब, बड़े स्वतंत्र होकर के घूम रहे हो, कोई बात नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे। जब तक अकेले हो तब तक स्वतंत्र हो, और फिर तो बंधन ही बंधन है, फिर हो गए परतंत्र। तो देखो क्या कह रहे हैं? हूँ स्वतंत्र, लेकिन मेरी जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता चलायमान होने वाली स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब ये है कि मैं अनादि काल से स्वतंत्र हूँ और आगे आने वाले अनंत काल तक भी स्वतंत्र ही रहूंगा। हूँ स्वतंत्र, था स्वतंत्र और रहूंगा स्वतंत्र। ये हूँ शब्द, ये है शब्द त्रिकाल का सूचक है। हूँ स्वतंत्र, निश्चल। साहब, आप ऐसे स्वतंत्र कहते हो और आपकी ये स्वतंत्रता चलायमान क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरे मन में किसी को कुछ इच्छा ही नहीं, इसलिए चलायमान भी नहीं होगी। निश्चल के साथ में जो निष्काम शब्द दे दिया है, ये निष्काम इस बात को बतलाता है कि स्वतंत्रता चलायमान नहीं होगी। किनकी स्वतंत्रता चलायमान होती है? जिसके हृदय में चाह, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, फिर उनकी स्वतंत्रता परतंत्रता में बदल जाती है। माने उनकी स्वतंत्रता चलायमान हो जाती है। निश्चल, निष्काम,
करते क्या हो, कोई काम नहीं है तो ये बात तो बताओ, करूंगे क्या कि ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ऐसा थोड़ी ना निष्काम हूं कह दिया तो इसका कोई ये समझ ले रही कि इनके पास में कोई काम ही नहीं निकलने है, बहुत काम है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं जगत का कोई काम नहीं करता, अंतिम लाइन में कह दिया फिर होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। तो फिर आप जग का काम नहीं करते तो करते क्या काम हो, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। क्यों, स्वरूप में लीनता काम नहीं, तो ज्ञाता दृष्टा काम है, स्वरूप में लीनता नहीं काम। जानना देखना क्या काम है, जानना देखना सहज है, अपने आप ही होगा। बुद्धिपूर्वक क्यों हो रहा है, आप बुद्धिपूर्वक नहीं करो तो जानना देखना नहीं हो रहा है क्या? स्वभाव में जम जाना बुद्धिपूर्वक है। उस तरह की बातें अनेकांत है, यहाँ अनेक प्रकार से उसका प्रतिपादन किया जा सकता है। यहाँ तो हम क्या कह रहे थे कि भैया मुक्ति जो होती है वो वह दिन होती है, पुण्य और पाप के बिना होती है। और कैसे होती है, अपने आप करने में तो पुण्य बनेगा या पाप बनेगा, कुछ भी करो आप। हम दिन भर में ऐसा कभी नहीं होता कि हम बंधन से रहित हों, कभी नहीं होता ऐसा। हर समय बंधन में चलता रहता है, कर्म हर समय बंधते रहते हैं। हाँ, इतना फर्क है कि कभी अच्छे और कभी बुरे, ठीक है। बुद्धिपूर्वक सही दिशा में कार्य करते हैं, पुण्य बनता है, और नहीं तो पाप तो बंद ही रहे बिना कुछ किए। कोई व्यक्ति किसी के प्रति द्वेष बुद्धि कर रहा हो, क्यों ठाड़े बैठे पाप बांध रहे हो? अरे नहीं करेंगे तो भी ठाड़े बैठे तो पाप ही बनता है। लोग की जो कहावत चलती है ना, ठाड़े बैठे पाप क्यों बांध रहे हो आप? ठाड़े बैठने का मतलब ही पाप बंधन है। तो फिर पुण्य ठाड़े नहीं बैठे, बुद्धिपूर्वक अपने उपयोग को लगाएंगे कहीं तो फिर पुण्य बनेगा। कहते हैं ना हाँ, मन मरकट को नित्य रमाओ, पंक्ति आई थी पीछे। नहीं, जैसे कहते हैं ना वो घास फूस जो है वो खेत में अपने आप उग जाती है बिना हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। आपने कोई एक जमीन ले रखी है कहीं, और उस जमीन पर आपने 6 महीने जाकर के देखा नहीं, फिर जब गए वहाँ घास फूस मालूम क्या क्या हुआ मिला, तो अपने आप ही उग गया। कितने बीज डाले होंगे, कितना पानी डाला होगा, कितना सींचा होगा उसको, नई गंदगी, अपवित्रता, विकार अपने आप ही बिना पुरुषार्थ बिना प्रयत्न के ही जन्म ले लेते हैं, अपने आप ही जन्म ले लेते हैं। लेकिन हाँ, आपको यदि उसमें कोई अच्छे फल सब्जियां उगानी है तो आपको बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के होगा। ऐसे ही हमारे मन मस्तिष्क में पाप भाव, अशुभ भाव वो तो धारा प्रवाह रूप से चलते ही रहते हैं। तो फिर शुभ भावों का क्या होगा, कैसे होंगे कि बुद्धिपूर्वक अपने मन रूपी बंदर को जनवाणी के 64वां अध्याय में लगाना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक लगाना पड़ेगा। बुद्धिपूर्वक जो भाव इधर लग रहे हैं ये पुण्य भाव हैं, और जब बुद्धिपूर्वक भाव इधर नहीं लग रहे हैं तो अपने आप ही पाप तो चल ही रहा है। जहाँ हमने क्या पाप किए, चुपचाप बैठे ही तो है कि चुपचाप बैठे रहो, लेकिन पुण्य जो पुण्य भाव नहीं है वो सब पाप भाव, ऐसा रहा। जहाँ जहाँ पुण्य भाव नहीं है, जो पुण्य भाव नहीं है, संसार ग्रह दशा की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब क्या है, वो सब पाप भाव। हमने क्या पाप भाव कर दिया, रोटी बना रहे हैं तो क्या हो गया इसमें, खाना खा रहे हैं तो ये सब पुण्य नहीं है ना, रोटी खाना पुण्य नहीं है ना, लड्डू खाना पुण्य नहीं है ना, जो पुण्य नहीं है वो सब क्या है, पाप। गुण से द्वेष, दोष से हो अनुराग, बुद्धि तो होता पाप, हो इससे विपरीत पुण्य हो
मुक्ति उभय बिन अपने आप। आज पढ़ देता हूँ इसका चल करने के बाद। गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग निश्चय से पाप को उत्पन्न करती है। परात्म निंदा प्रशंसा ये दोषों को उत्पन्न करती है, पाप उत्पन्न करती है। और इससे विपरीत अर्थात गुणों में अनुराग और दोषों के द्वेष रूप बुद्धि, दोषों के द्वेष रूप बुद्धि पुण्य को उत्पन्न करती है। इन दोनों से रहित बुद्धि जिसमें दोनों ही न हो, पुण्य और पाप रूप कर्मों से मुक्त करती है। इस तरह से पुण्य और पाप दोनों कर्मों से मुक्त करने वाली जो बुद्धि है वही बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। वही बुद्धि अतीन्द्रिय आनंद का पान कराती है और उस बुद्धि से ही सिद्ध दशा की प्राप्ति अनंत काल के लिए होती है। इसलिए पाप और पुण्य रूप बुद्धि को छोड़कर हमें धर्म में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। इस भावना को जो है भगवान, जो मैं हूँ भगवान, अनुकर शक्ति सुख ज्ञान विधान शिवेश्वर ब्रह्माराम विष्णु राग त्याग संतूनि बिना आकुल दाता विधाता ओंकार परम जगत वसिका वेद शास्त्र दूर रहो पर जति परिणाम सैजानंद जपू अभिराम दूर रहो पर जति परिणाम सैजानंद जपू अभिराम भूततंत्र निश्चलनिशिता जाता विनाश देखो ज्ञान प्रकाश देखो आपा परिभाष देखो कानूनी बतानी है समुद्र में ज्ञान देखो मंदरी विमान देखो कपर पिछान देखो परम प्रमाणी है अनुभव तार देखो कीर्ति जतार देखो पावन जतार देखो भव्य उदरानु है तार में कुमार के उतार में सुख विस्तार में ऐसी जीववाणी में जीवानी की करने के माता होना ये जीवानी भारती कोई पूछ मिले जो तेरा शरणा गए तो पावे कुछ जवानी के ज्ञान से तुझे लोका लो तुम्हारी Good lunch,